घने जंगल में रानी अपनी झोपड़ी में दादाजी के साथ रहती थी, लेकिन एक चुड़ैल ने उसे गुड़िया में बदलकर पेड़ पर लटका दिया। उधर गांव में राजू, एक दयालु युवक जो एक आंख से अंधा था, अपने पिता की चिंता में जीता था। नियति ने इन दोनों को मिलाया जब राजू ने रानी को चुड़ैल के जादू से मुक्त किया। यह कहानी है प्यार, हिम्मत और एक नई शुरुआत की। अरे दादाजी, आप इतनी सुबह सुबह घर के बाहर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही बैठा हूँ। नींद नहीं आई रात भर, सोचा बाहर बैठकर ताजी हवा ले लूं। और तू इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? दादाजी, मैं पानी भरकर कुएं से आ रही हूँ। देखिए, ताजा और ठंडा पानी लाई हूँ। अब आप थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार कीजिए। मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ, फिर आपको गर्मागर्म रोटी और सब्जी खिलाऊंगी। अच्छा बेटी, तू दिन भर काम ही करती रहती है, कभी थकती नहीं क्या? देख, तेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, आराम क्यों नहीं करती थोड़ा? अरे दादाजी, इसमें थकना क्या है? ये तो मेरा रोज का काम है। जंगल में रहकर ये सब करना पड़ता है। और कोई भला अपने बूढ़े दादाजी की सेवा करने से थकता है क्या? आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप यहीं बैठिए, मैं अभी लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। ज्यादा देर नहीं लगेगी। बेटी तू रहने दे, तू अंदर जाकर कुछ देर आराम कर, मैं लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। तू वैसे भी दिन भर काम करती रहती है, थोड़ी देर विश्राम कर ले। मैं अभी भी इतना कमजोर नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं दादाजी, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और ऊपर से आप लकड़ियाँ काटने जंगल में जाएंगे, वहाँ जंगली जानवर भी तो हैं। नहीं, आप तो यहाँ बैठिए, मैं जाकर आती हूँ। अरे बेटी, मुझे तुझे देखकर बड़ी दया आती है। तू इतनी मेहनती और नेक है, लेकिन इस घने जंगल में अकेली, पता नहीं तेरा क्या होगा बेटी, किसके सहारे रहेगी तू? दादाजी, आप फिर से शुरू हो गए। आपको मेरी कितनी चिंता रहती है। आप मेरी चिंता मत किया करो, भगवान सब देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटी, तेरी चिंता करने वाला मेरे अलावा अब इस दुनिया में है ही कौन? बेटी, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तेरा क्या होगा? अरे दादाजी, आप भी ना, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ। बस शांत रहिए, ज्यादा सोचिए मत। बेटी, काश मैं तेरी शादी एक अच्छे घर परिवार में कर पाता, लेकिन हम गरीब हैं, इस जंगल में कौन आएगा रिश्ता लेकर? दादाजी, अब बस भी करिए। ज्यादा दुखी होने से आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आप शांति से यहीं बैठिए, मैं कुछ देर में लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानी अपने दादाजी के साथ घने जंगलों के बीच एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़ गए थे। उसके बाद दादाजी ने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। दादाजी की केवल एक ही इच्छा थी कि उनके जीते जी रानी की शादी हो जाए, ताकि वो अकेली न रहे। कुछ देर बाद रात हो जाती है। क्या हुआ दादाजी, इतनी रात हो गई है मगर अभी भी आप सोए नहीं? क्या बात है, कोई तकलीफ तो नहीं है? बेटी, काश मैं तेरी शादी करवा पाता, मुझसे और नहीं रहा जाता। रात भर यही सोचता रहता हूँ। अब धीरे धीरे मेरा समय नजदीक आ रहा है, पता नहीं मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा बेटी? तू अकेली कैसे रहेगी इस जंगल में? दादाजी, आप ऐसी अशुभ बातें मत करो। दिन रात दुखी होने से आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, कल सुबह सब ठीक होगा। जब तक बेटी मैं तेरी शादी नहीं कर देता, तब तक मैं कैसे निश्चिंत होकर सो सकता हूँ? तेरी खुशी देखे बिना कैसे चैन आएगा? ठीक है दादाजी, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। फिर अगली सुबह। अरे आज इतनी सुबह हो गई, मगर अभी तक दादाजी नहीं उठे। वो कल देर रात तक जगे थे, शायद सोच सोच कर नींद नहीं आई होगी, इसलिए उठने में देरी हो गई। अभी मैं उन्हें जगा देती हूँ। रानी दादाजी को हिलाती है, लेकिन वे नहीं उठते। दादाजी, उठिए ना। नहीं दादाजी,
नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये क्या हो गया? रानी के बार बार कहने पर भी दादाजी नहीं उठे, क्योंकि वे अब कभी नहीं उठने वाले थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर पड़ोसी गांव के कुछ लोग जो कभी कभी जंगल से गुजरते थे, वह लोग दादाजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रानी अकेली झोपड़ी में रहने लगी। हे भगवान, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे कि इस जन्म में इतना दुख उठाना पड़ रहा है। बचपन से माता पिता छोड़ गए, दादाजी का सहारा था, वो भी चले गए। अब इस घने जंगल में अकेली। मुझे तो लगता है मेरे भाग्य में यही लिखा है। फिर इसी प्रकार रानी घने जंगलों में अपनी झोपड़ी में अकेली रहने लगी। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन जब रानी कुएं पर पानी भरने जा रही थी, तब उस पर एक चुड़ैल की नजर पड़ गई। चुड़ैल जंगल की पुरानी आत्मा थी, जो इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। अरे, इतने घने जंगल में इस लड़की को तो मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ। कितनी सुंदर और अकेली लग रही है। जरूर ये यहीं आसपास रहती होगी, तभी तो यहाँ पानी भरने आई है। कितने दिनों बाद कोई इंसान दिखा है, भूख लगी है। आज मैं इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ ये कहाँ जाता है। फिर वो चुड़ैल रानी का पीछा करते करते उसके घर जा पहुँचती है। आखिरकार मेरा अनुमान सही निकला। यह लड़की इसी जंगल में रहती है और जहाँ तक लगता है इस झोपड़ी में अकेली ही रहती है। अब मुझे कैसे भी करके इस लड़की को अपने वश में करना होगा। वश में करने के बाद मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और फिर इसका शिकार करूंगी। और फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लेती है और बोलती है, बेटी, ओ बेटी, क्या कोई घर पर है? मेरी आवाज सुन पा रही हो? थोड़ी मदद करो बेटी। चुड़ैल की आवाज सुनकर रानी अपने घर से बाहर आती है। क्या हुआ? आप मुझे आवाज दे रही हो क्या बूढ़ी अम्मा? क्या बात है? आप कौन हैं? अरे बेटी, मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई। मैं इस जंगल के बहुत अंदर आ चुकी हूँ। अब वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो क्या तू मेरी मदद करेगी बेटी? मैं थक गई हूँ। हाँ बूढ़ी अम्मा, आप कौन से गांव से आई हो? बैठिए जरा। बेटी, मैं यही पड़ोसी गांव बसंतपुर से आई हूँ। सुबह निकली थी, लेकिन अब भटक गई। अच्छा, तो आप बसंतपुर गांव से आई हो। आपको वो गांव का रास्ता यहाँ से कुछ दूर सीधे जाने पर नजर आ जाएगा बूढ़ी अम्मा। मैं आपको थोड़ा रास्ता दिखा दूँ। ठीक है बेटी। और तू बेटी, क्या इतने घने जंगल में अपनी झोपड़ी में अकेली रहती हो क्या? कोई परिवार नहीं है? हाँ अम्मा, मैं इस झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। मुझे मेरे माता पिता बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। फिर मैं अपने दादाजी के साथ इस कुटिया में रहने लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी कुछ महीनों पहले ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। अब अकेली हूँ। लड़की इस कुटिया में अकेली रहती है, यही मौका है। अब मैं अपना जादू चलाती हूँ। और फिर देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे अरे, ये तो चुड़ैल है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। चुड़ैल, हे भगवान, यहाँ तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। तू मेरी हो गई। कृपया करके तुम मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं किया तुम्हारा। फिर इतने ही बीच में वो चुड़ैल रानी को जैसे ही हाथ लगाती है, वैसे ही रानी एक गुड़िया में बदल जाती है। चुड़ैल गुड़िया को उठाकर वहाँ से आगे की ओर निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद एक पुराने पेड़ के पास रुकती है। अब मैं एक काम करती हूँ। मैं इस गुड़िया को इस पेड़ से बांध देती हूँ और फिर मैं इसे आज से ठीक कुछ वर्षों बाद यहाँ आकर इस गुड़िया से वो लड़की को आजाद करके उसका शिकार कर लूंगी। और जब तक इस गुड़िया पर कोई वो खारे तालाब का पानी नहीं छिड़क देता, जब तक यह अपने वास्तविक रूप में कभी वापस नहीं आ सकती, और जब तक कोई मनुष्य इस गुड़िया को छुएगा नहीं, तब तक इसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई पड़ेगी। और वैसे भी इतने घने जंगल में किसी की हिम्मत नहीं जो इस गुड़िया को हाथ लगाए। मैं इसे इसी पेड़ में टांग देती हूँ।
फिर इतना कहकर वो चुड़ैल रानी को उस पेड़ पर टांग देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। गुड़िया हवा में झूलती रहती है और जंगल फिर शांत हो जाता है। बहू ओ बहू, अभी तक तुमने गायों को घास नहीं डाली। देखो भूख के मारे कैसे चिल्ला रही हैं। बेचारी जानवर सुबह से भूखी हैं। अरे आपके पिताजी को तो सुबह सुबह मेरे नाम रटने की आदत हो गई है। सुबह हुई नहीं कि बहू हू करने लग जाते हैं। पता नहीं आपके पिताजी से कब हमारा पीछा छूटेगा। बहू अरे बहू, क्या हुआ? क्यों बहू भू चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह भी शांत नहीं रह सकते क्या? क्या चाहिए अब? अरे बहू, तुम सब दिन भर करते क्या हो? देखो अभी तक हमारी गायें भूखी हैं। वो बेचारी भूख के कारण चिल्ला रही हैं। अभी तक तुमने इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे जब इतनी गायों की फिक्र है तो तुम खुद घास क्यों नहीं डाल देते हो? मैं क्या नौकरानी हूँ? अरे बहू, अगर मेरे शरीर में शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी भी नहीं कहता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। धीरे धीरे मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। बूढ़े हो गए हो तो इसमें हम क्या करें? तुम हमें इतना परेशान क्यों करते हो? अरे बहू, मैंने तुमसे केवल इतना कहा कि तुम गायों को घास डाल दो। तुम इसमें मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और बलराम कहाँ है? वो अभी सो रहा है। इतनी देर तक सो रहा है? क्या हुआ पिताजी? आप सुबह सुबह माया पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ। मैं तो बहू से केवल इतना कह रहा हूँ कि गायों को घास डाल दे। वो ही बहस कर रही है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रामलाल बाबा का छोटा बेटा राजू आता है। राजू जन्म से एक आँख से अंधा है, लेकिन मेहनती और दयालु है। अरे पिताजी, आप ये बाहर क्यों बैठे हो? अरे बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? अरे पिताजी, मैं गायों के लिए खेत से घास लाने गया था। देखिए ताजी घास लाया हूँ। अरे पिताजी, अपने छोटे बेटे को लेकर आपको कुछ ज्यादा ही फिक्र है। अरे हाँ पिताजी, भैया और भाभी सही कह रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे बेटा, तू जन्म से ही अंधा है। तुझे अपनी एक आँख से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर तुझे कुछ हो गया तो? अरे पिताजी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, एक तू ही है जिसे मेरी फिक्र रहती है। कुछ ऐसा ही था बसंतपुर नामक गांव में रहने वाले रामलाल बाबा का परिवार। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्हें घर में उनका बड़ा बेटा बलराम और उसकी पत्नी माया और छोटा बेटा राजू था, जो जन्म से ही एक आँख से अंधा था। रामलाल बाबा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद राजू का क्या होगा। राजू का बड़ा भाई और भाभी राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उसे बोझ समझते थे। रामलाल की एक ही इच्छा थी कि उनके जीते जी राजू की शादी हो जाए। फिर एक दिन रामलाल पास के गांव अपने दोस्त विजय के घर जाते हैं। अरे रामलाल, आज मेरे घर की ओर कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? मैं तुम्हारे पास मेरे बेटे राजू के विवाह के सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहे हो। हाँ रामलाल, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। मुझे अच्छा घर मिलते ही मैं अपनी बेटी रागिनी की शादी कर दूंगा। तो मैं यह कह रहा था कि क्यों न हम अपनी बरसों पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। मैं कुछ समझा नहीं रामलाल। अरे तुम अपनी बेटी के लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ रहे हो और मैं अपने बेटे के लिए कोई बढ़िया सी लड़की ढूंढ रहा हूँ। क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे राजू से कर दो। क्या रे रामलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ मेरी बेटी रूपवान और कहाँ तुम्हारा वो काना बेटा? ऐसा मत बोलो विजय, मेरा बेटा है वो। मेरे बेटे में क्या कमी है? क्या कमी है? अरे उसकी कमी पूरा गांव जानता है। वो जन्म से ही काना है, उसे अपनी एक आँख से कुछ दिखाई नहीं देता। तो भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का ब्याह तुम्हारे बेटे से क्यों करूँगा? यह सोच भी कैसे लिया तुमने? विजय, ऐसी बात नहीं है। भले ही मेरा बेटा एक आँख से अंधा है, मगर देखना तुम, एक दिन मैं अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढूंगा जिससे मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। इतना कहकर वह निराश होकर अपने घर आ जाता है। तभी राजू अपने पिता को उदास देखकर बोलता है।
अरे पिताजी, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है न? राजू बेटा, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए बेटा, तेरा भी घर परिवार बस जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा बेटा। अरे पिताजी, आपको मेरी इतनी चिंता रहती है? बेटा, बलराम और बहू का व्यवहार तेरे प्रति देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुझे 2 समय का खाना भी नहीं देंगे बेटा। अरे पिताजी, आप यह बात छोड़िए और अब आप आराम करिए। मैं खेतों की ओर जाता हूँ। फिर इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? अरे आज जब तुम्हारा काना भाई और पिताजी बातें कर रहे थे ना, तो मैंने उनकी बातें चुपके से सुन ली। ऐसी दोनों क्या बात कर रहे थे भाग्यवान? पिताजी कह रहे थे कि अरे राजू, मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा बेटा। मुझे बलराम और बहू का व्यवहार देखकर बड़ा ही दुख होता है। और यही नहीं, आज तो पिताजी राजू के लिए रिश्ता भी देखने गए थे। अच्छा, तो वो काने के लिए कोई लड़की नहीं मिली क्या? अरे उस काने से पता नहीं कौन ही लड़की विवाह करेगी। तुम देखना, वो हमेशा ही कुंवारा ही रहेगा। मुझे तो केवल उस दिन का इंतजार है जब पिताजी गुजर जाएं। और पिताजी के जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई को हम अपने घर का नौकर बनाकर रखेंगे। तुमने सही कहा भाग्यवान, राजू से कोई भी लड़की विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी। और वैसे भी हमने चालाकी से पिताजी से सारी जमीन संपत्ति हमारे नाम करवा ही ली है। अगली सुबह रामलाल गाय चराने जा रहा होता है। तभी रसजू रामलाल से बोलता है। अरे पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं गाय को जरा जंगल की ओर चराने लेकर जा रहा हूँ, तू आराम कर। पिताजी, आप रहने दीजिए, मैं गाय को लेकर जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू आराम कर, मैं गाय को चरा कर ले आऊँगा। अरे पिताजी, एक बूढ़ा पिता काम करे और बेटा सोए, ये क्या मुझे शोभा देगा? आप रहने दीजिए पिताजी, मैं गाय को जंगल की ओर लेकर जाता हूँ, आप तो आराम करिए। ठीक है बेटा, जरा संभल कर जाना। फिर इतना कहकर राजू गाय को लेकर जंगल की ओर चराने के लिए चला जाता है और जंगल में पहुंचकर, तू केवल यहीं आसपास ही चरना, ज्यादा दूर मत जाना, जब तक मैं वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ। फिर इतना कहकर राजू वो पेड़ के नीचे आराम करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पेड़ पर टंगी एक गुड़िया पर पड़ती है। अरे ये गुड़िया यहाँ किसने टांगी होगी इस जंगल में? ये गुड़िया दिखने में कितनी अजीब है, जैसे जीवित हो। और फिर राजू उस गुड़िया को हिलाने लगा और अचानक से एक आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो तुम। यह आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो तुम। अरे कौन मदद मांग रहा है? तुम मेरे सामने तो आओ। मैं बोल रही हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, कृपया करके तुम मुझे बचा लो। अरे ये आवाज तो इस गुड़िया से आ रही है। भला यह गुड़िया कैसे बोल सकती है? कहीं ये भूत तो नहीं? अरे नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूँ, लेकिन मुझे यहाँ किसी ने कैद करके रखा है। तुम मेरी मदद करो। तुम्हें यहाँ किसने कैद करके रखा है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो सब मैं अभी नहीं बता सकती। तुम केवल वो घने जंगलों के बीच में एक खारे पानी का तालाब है ना, तुम उसका पानी लाकर मुझ पर छिड़क दो, जिससे मैं अपने रूप में आ जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जाकर वो खारे तालाब से पानी लेकर आता हूँ। फिर इतना कहकर राजू वहाँ से तुरंत ही चला जाता है और कुछ देर चलने के बाद उसे वही तालाब नजर आता है। लगता है गुड़िया ने इसी तालाब का पता बताया था। अब मुझे इस तालाब से पानी भरकर तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा। फिर राजू उस तालाब का पानी भर के उस गुड़िया के पास जाता है। मैं वो खारा पानी लेकर आ गया हूँ। फिर राजू उस गुड़िया पर पानी छिड़क देता है, जिससे अचानक से वो गुड़िया एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है, जिसे देख राजू चौंक जाता है। लेकिन आपको इस गुड़िया में किसने कैद किया और तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम रानी है। मैं यहाँ से कुछ दूर एक झोपड़ी में अपने दादाजी के साथ रहा करती थी। मुझे मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़ गए। मैं अपने दादाजी के साथ झोपड़ी में रहती थी और कुछ दिनों के बाद मुझे इस दुनिया में मेरे दादाजी भी अकेला छोड़कर चले गए, जिसके बाद मैं पूरे घने जंगल में अपनी झोपड़ी पर अकेली रहा करती थी। फिर एक दिन एक चुड़ैल ने मुझे अपनी झोपड़ी में अकेले देख लिया और उसने मुझे अपने वश में कर लिया और मुझे इस गुड़िया में कैद कर दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उस तालाब के पानी को छिड़कने से तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी? चुड़ैल जब मुझे कैद कर रही थी तब उसने कहा था कि जब कोई उस तालाब का खारा पानी तुम्हारे ऊपर छिड़क देगा तो मैं अपने आप अपने रूप में वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें इस गुड़िया में कैद रहते बहुत वर्ष हो चुके थे, तब तुम्हारी किसी ने कोई सहायता नहीं की क्या? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते थे, लेकिन उस चुड़ैल ने ऐसा जादू कर रखा था कि मैं जो कुछ भी कहती थी वो किसी को सुनाई नहीं देता था। तो फिर मुझे तुम्हारी आवाज कैसे सुनाई दी? क्योंकि तुमने मुझे छुआ था। जो कोई मुझे छू लेता था उसे मेरी आवाज सुनाई देने लगती थी। बहुत से मनुष्यों ने मुझे छुआ लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। सब मुझे से डरकर भाग जाते थे, लेकिन तुम हो जिसने मेरी सहायता की। लेकिन तुम अब किसके साथ रहोगी? अब इस पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे भाग्य में इस जंगल में अकेले रहना ही लिखा है। मैं अपनी उस झोपड़ी में ही रहूंगी। लेकिन तुम अपना सुनाओ, तुम कहाँ रहते हो और ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ? मेरा नाम राजू है। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आँख से अंधा हूँ। अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। एक बात कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में आज तक तुम्हारी तरह सुंदर युवती नहीं देखी है। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे जैसे काने से विवाह करना चाहोगी? खबरदार, जो अगर आज के बाद तुमने अपने आप को काना कहा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैंने भी अपने जीवन में तुम्हारे जैसा सुंदर, दयालु और अपनी जान की फिक्र किए बिना दूसरों की मदद करने वाला युवक नहीं देखा। फिर क्या था? इसी प्रकार रानी और राजू विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के बाद वे दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी, ओ पिताजी, भैया और भाभी जरा बाहर आकर देखिए। वो सब बाहर आते हैं। क्या हुआ राजू? और ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं, यह आपकी बहू है। ये तुम क्या कह रहे हो देवर जी? हमने तुम्हें गायों को चराने के लिए भेजा था। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे रुकिए रुकिए, मैं आप सबको सारी बातें समझाता हूँ। राजू ने सारी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद बेटा राजू और बहू, तुम दोनों की जोड़ी तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अरे बड़ी बहू, खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ घर में तैयारी करो। हमारे घर में हमारी छोटी बहू आई है। खबरदार, अगर गलती से भी इस घर में अपना पैर रखा तो। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। पता नहीं आपने ये किस चुड़ैल से शादी कर ली है। ना इसके माता पिता का पता है और ना इसके खानदान का। बहू, जुबान संभाल कर बात करो। ये इस घर की बहू है और भला ये इस घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर में जितना तुम दोनों का अधिकार है उतना ही इन दोनों का भी अधिकार है। पिताजी, मुझे लगता है आप वो बात भूल रहे हो जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। कुछ याद आया पिताजी? तुमने खुद ही सारी जमीन संपत्ति मेरे नाम की है। अरे तू ये सही नहीं कर रहा है बेटा। तुझ पर मैंने भरोसा करके सारी जमीन संपत्ति तेरे नाम की है। पिताजी, ना जाने आपने राजू के इलाज में हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति बेच दी। इसी प्रकार राजू का हिस्सा उसे मिल चुका है। रहने दीजिए पिताजी, हम यहाँ से चलते हैं। बेटा राजू, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी तुम्हें रोका भी किसने है? भैया, पिताजी को तो आपके पास रहने दो। नहीं, अगर यह यहाँ मुझे रुकने को कहेगा तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यह सब कुछ आप ही रख लो। मुझे केवल गाय को दे दो,
पिताजी ने गाय को छोटी से ही पाला है। अगर पिताजी के साथ रहेगी तो पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी अब तुम सबके जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन। फिर इतना कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। राजू, रानी और रामलाल जंगल में एक नई झोपड़ी बनाकर खुशी से रहने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।